इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम। दोस्तों, सबसे पहले अफसोसनाक खबर, पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और एसेसरीज़ के बड़े मरकज़ लाहौर में वाक़या हफीज़ सेंटर में लगने वाली आग, जो कि इतवार के रोज़ सुबह 6 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट के बाइस दूसरी मंजिल में लगी, जिसके बाइस वो फैलती हुई दूसरी से तीसरी और ऊपर की जानिब चल पड़ी। दोस्तों, इस आग को काबू पाने के लिए मुख्तलिफ शहर भर की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और स्नार्कल की मदद ली गई, लेकिन आग जैसे कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जो कि बढ़ती जा रही थी। ताजिरों को जब ये इत्तला पहुंची तो वो अपने घरों से निकल खड़े हुए और माल को बचाने के लिए दौड़ पड़े बिल्डिंग के अंदर, सेंटर के अंदर। और इसके नतीजे में कुछ ताजिर रास्ते में आग लगने के बाइस फंस गए और ऊपर छत की तरफ मूव किया उन्होंने। चौकीदार का कमरा जहाँ छत पे वाक़े है, उस कमरे के अंदर पहुँचने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ही का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्नार्कल की मदद से उनको रेस्क्यू कर लिया गया। इस आग को कंट्रोल करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया कतई तौर पर नाकाम साबित हुई और ताजिरे धाड़े मार मार के रोते रहे कि माल को बचाया जाए, उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को बचाया जाए। जिसके बाद वज़ीर आला के हुक्म पर, वज़ीर आला पंजाब के हुक्म और कमिश्नर लाहौर के हुक्म पर रेंजर्स और बाद अज़ां फ़ौज की गाड़ियां आग बुझाने के लिए फ़ौज की रेस्क्यू मदद तलब की गई। दोस्तों, ये आग बहुत सारे हमारे ताजिर भाई डीलर्स की ज़िंदगी भर के चिराग माशी गुल करने में अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया मेन रोड पर वाक़े एक सेंटर में आग को कंट्रोल करने में किस कदर नाकाम हुई, ये अमली तौर पे दुनिया ने देखा। अब हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान इसके लिए फौरी तौर पर रिलीफ फंड कायम करे और ताजिर जो अदायगी के मामले में कंपनियों के कर्जदारों के मज़ीद कर्जदार हो गए और माशी तौर पर तबाह हो गए, उनके लिए रिलीफ पैकेज दिया जाए। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर इदारे, कंपनीज़ जिनके बकाया जात इन डीलर्स पर हैं, वो उसमें कमी करें। उसकी वजह यह है कि वो तो माशी तौर पे तबाह हो गए, प्रेशराइज करने से वो जहनी तौर पे बहुत ही मनफी साइड चले जाएंगे। इस वजह से आप इनकी मदद कीजिए, इनको खड़ा करें ताकि ये आपकी अदायगी भी कर सकें और ख़ुद अपने अहले खाना का पेट भी पाल सकें। दोस्तों, बुनियादी तौर पे ये आग जो है वो एक किसी शख्स के ज़रा सी गफलत के बाइस, जो अक्सर शॉर्ट सर्किट के लिए हम यूपीएस अपने ऑन करके छोड़ जाते हैं, बिजली की लोड अप एंड डाउन होने के बायस उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दोस्तों, मैं आपसे इस प्रोग्राम की तवज्जो से एक अपील करता हूं, बल्कि हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि ये जब आप निकलें तो सब चीज़ चेक करके निकलें शॉप बंद करने से पहले, ताकि एक आपकी गफलत आपके दीगर साथी, दीगर
लोगों के लिए परेशानी के साथ माशी कत्लेआम का बाइस और जानी नुकसान का बाइस ना बन सके। अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों का, हमारे इन डीलर्स की गैब से मदद फरमाए। और कुछ कंपनियों के अंदर गुफ्तगू यही की जा रही है, यही बाज़गश्त हो रही है, क्योंकि इतवार का दिन था, मंडे ऑन होने के बाइस ये सब फैसले किए जाएंगे। लेकिन फौरी तौर पर कुछ मुखय्यर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर इदारे हैं और कंपनी वाले हैं, उन्होंने क़ब्ल अज़ वक्त ही इतवार के दिन ही अपील अपनी जानिब से कर दी कि हम हर किस्म की ताउन के लिए तैयार हैं। हम रिलीफ भी देंगे, जहां खुदा ना करे वो तबाह हो गया तो हम उसको माफ़ भी कर देंगे, क्योंकि ज़िंदगी भर का हमारा कारोबारी ताल्लुक़ साथ रहेगा। वो हमें और हम उनको एक दूसरे के साथ मिल के काम चलाते रहेंगे। दूसरी बात, हमारे मार्केटों में बहुत ही ख़राब सूरत हाल आजकल पैदा हो रही है। वो ये है कि ग्राहकों पर तशद्दुद किया जा रहा है। उसका बुनियादी सबब मुख्तलिफ शहरों में, बिलखसूस कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में किराए पर काउंटर देने का रुझान बढ़ता जा रहा है और बेरोज़गारी बढ़ने के बायस लोग काउंटर, क्योंकि पूरी दुकान लेने के अहल नहीं होती, ताकत नहीं होती है इंसान के पास, तो वो एक हिस्सा ले लेता है, जिसके किराए बढ़े गए हैं। किरायों के मामलात बढ़ने के बायस ज़रूरत इजाद की माँ होती है, जिसके बायस ज़्यादा लोग हैं किराएदार जो काउंटर हासिल करना चाहते हैं, दुकानें हासिल करना चाहते हैं, जिसके बायस रेट ऊपर की तरफ चल गए। ये किराएदार कारोबार की मंदी होने के बायस प्रॉफिट अखराजात निकालने के लिए, मुनाफे के लिए मजबूरन आउट ऑफ वे काम करते हैं, जिनमें एक MT के बोर्ड वाले 2 नंबर के मोबाइल फ़ोन ओरिजिनल के दाम पे बेचते हैं। और ये लोग करते ये हैं कि जब उनको देते हैं कस्टमर को, तो उससे रसीद पर ये लिखवा लेते हैं। वो बेसिकली उनको ये कहा जाता है अक्सर कि ये चेक करने की है, आपने ये पीस चेक कर लिया है? वो कहता है यस, बोले ये साइन कर दें। साइन करा लेते हैं। उसके अंदर 40 और 50% लिखा हुआ होता है कि जिस कंडीशन में आपने हमसे परचेस किया है, वो अगर आप वापस करेंगे हमारे पास तो 40 से 50% जिस प्राइस पर आपने ख़रीदा है उसकी कटौती होगी। दोस्तों, अगर ओरिजिनल चीज़ों में ऐसी बात की जाए तो वो नाजायज़ है। और ये 2 नंबर माल में मिलावट करने वाला इसी तरह रीपैक करके लोग दे देते हैं, जिसके बायस वो दुकानदार से झगड़े होते हैं और मार कुटाई हो जाती है। गुज़िश्ता दिनों भी सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि एक कस्टमर के साथ रिपेयरिंग के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। बाज़ मौक़े पर दुकानदार और बाज़ मौक़ों पे कस्टमर्स भी सही चीज़ ले जाने के बायस ख़राब करके लाके दुकानदारों के गले पड़ते हैं। इसमें सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, वो इंतज़ामी असर रसूख इस्तेमाल करते हैं और ताकत का असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा दीन इस्लाम इस बात को पाबंद करता है कि हम अपनी ऐब वाली चीज़ बताकर बेचें। और राज़िक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और कोई मज़हब, दुनिया का कोई मज़हब किसी के ख़िलाफ़ तशद्दुद और चीटिंग और फ्रॉड की हिमायत नहीं करता। और इस मामले में इस्लाम तो बहुत ही हिदायतें इसके लिए जारी की हुई हैं कि अच्छा ताजिर, हम खुशकिस्मत हैं
کہ ہم تجارت کر رہے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ رہا ہے۔ تجارت بہت بڑا مقدس پیشہ ہے، اور ایسے ہی کہ آپ اگر پیسے کمانے کے لیے گمراہی کا راستہ استعمال کریں، غلط وے میں چلیں گے، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ رازق تو اوپر بیٹھا ہے سب کا، دینے والا، اسے پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ کے سامنے ایک لمحہ نہیں لگتا کروڑ پتی سے چائے کی پتی بننے میں کسی کو۔ عملی طور پر آپ کے سامنے ہے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ دیکھیے، آنکھیں کھولیے اور صحیح تجارت کیجیے، پروفٹ رکھ کے بیچیں مال، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ جو چیز آپ کی ملکیت ہے اس میں قیمت کا تعین آپ کی اپنی مرضی پر ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے 100 روپے پہ بیچیں؟ جو آپ کا حق ہے وہ لیجئے، اخراجات پورے کیجئے، لیکن چیز تسلی بخش دیجئے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک پورے قوم کو غرق کر دیا تھا کم تولنے کی بنیاد پر۔ یہ جو ہم ری پیک سامان بیچتے ہیں اور کہتے ہیں خوشبو والا، یہ کم تولنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم تول رہے ہیں، آپ اس قوم میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا۔ تو پلیز آپ اپنے اہل خانہ کے لیے جائز رزق تلاش کیجئے، اچھا رزق تلاش کیجئے، حلال رزق تلاش کیجئے، تاکہ آپ بدنامی سے بچیں۔ کسی زمانے میں ہماری الیکٹرانکس مارکیٹوں میں لڑکوں کے رشتے آتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہاں کام کرتا ہے؟ کوئی کہتا تھا الیکٹرانکس مارکیٹ میں، اس کی انکوائری ہوتی تو بولتا بھائی بسم اللہ کرو، ادھر رشتہ کر دو۔ آج ہم سب مل کے اپنی مارکیٹ کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آج کل لوگ اس مارکیٹوں کو، جو الیکٹرانکس مارکیٹیں کہلاتی ہیں، کسی بھی جگہ ہیں، اس کے متعلق منفی گفتگو کرتے ہیں۔ تو پلیز اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ رزق اور موت اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ وہ مجھے، آپ کو، سب کو ہدایت عطا فرمائے گا، آمین۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم اپیل نہیں کریں گے، لیکن ایک رسمی طور پر کہہ رہا ہوں کہ پلیز اپنی آواز کو مضبوط کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں، بٹن دبائیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن آل پر دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو مل سکے۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ۔